हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट, आपका टॉपिक है किरचॉफ का नियम। तो दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक, किरचॉफ्स लॉ। ये कई बार यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हैं किरचॉफ के नियम से, और न्यूमेरिकल्स में ये काफ़ी यूज होते हैं। देखिए, किरचॉफ का नियम क्यों प्रयोग हुआ, सबसे पहले ये समझिए कि किरचॉफ का नियम क्यों आया। तो किरचॉफ का नियम इसलिए आया बच्चों कि कुछ ऐसे सर्किट हैं जो कि जटिल सर्किट कहलाते हैं या कॉम्प्लेक्स सर्किट कहलाते हैं, जिन पर ओम का नियम और जो है वैद्युत परिपथ का नियम या प्रतिरोध का नियम काम नहीं करता है। तो ऐसे सर्किट को सॉल्व करने के लिए हम किरचॉफ के नियम का प्रयोग करते हैं। तो कुछ ऐसे जटिल परिपथ जो कि साधारण फार्मूले से या साधारण ओम के नियम लगाने से या साधारण प्रतिरोध या श्रेणी समांतर के नियम लगाने से वो सॉल्व नहीं होते हैं, तो ऐसे जितने जो जटिल परिपथ होते हैं उनका विश्लेषण के लिए सन 1842 ईस्वी में किरचॉफ ने दो नियम दिया। ठीक है, तो जटिल परिपथ के विश्लेषण के लिए सन 1842 ईस्वी में किरचॉफ ने दो नियम दिया, और इसी दो नियम को किरचॉफ का नियम कहते हैं। ठीक है, अच्छा, 11 में आपने उष्मा चैप्टर में भी किरचॉफ का नियम पढ़ा था, जिसमें आपको बताया गया था कि कृष्णिका के संबंध में भी किरचॉफ ने अपना नियम दिया था। ठीक है, इसमें ई लेमडा और ए लेमडा के मतलब के संबंध में ई लेमडा अपॉन ए लेमडा इक्वल टू 1, इसमें बताया था आपको कि स्पेक्ट्रम का अधिशोषण क्षमता, ठीक है, और उत्सर्जन क्षमता के बारे में एक संबंध दिया गया था, और बताया गया है कि इनका मान जो है वो 1 से अधिक ही होता है। तो यहाँ पर जो है धारा के संबंध में किरचॉफ ने अपना एक नियम दिया है, और ये जो नियम है वो दो नियम से मिलकर बना होता है। तो पहला नियम होता है, उसको बोलते हैं हम लोग संधि का नियम, याद रखिएगा, संधि का नियम, उसको बोलते हैं जंक्शंस रूल। ठीक है, और जो दूसरा नियम होता है उसको बोलते हैं आप बंदपास का नियम या लूप का नियम बोलते हैं। तो याद रखिए, किरचॉफ ने दो नियम दिया है। पहला नियम आपका है संधि का नियम, और जो दूसरा नियम है वो है बंदपास का नियम। तो संधि का नियम नाम से स्पष्ट है, जंक्शन मतलब ये होता है कि जहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ आके मिलती हैं और जहाँ से गाड़ियाँ निकलती हैं वही जंक्शन कहलाता है। तो सेम वही प्रोसेस यहाँ पर भी है कि ऐसा कोई पॉइंट जिस पर बहुत सारे तार आके मिले होते हैं, तो बहुत सारे वायर जहाँ आके मिले हैं वही पॉइंट कहलाता है हमारे पास जंक्शन से। मान लीजिए कोई ऐसा ये वायर है, यहाँ पर देखिए तमाम वायर इस पॉइंट पर आके मिले हुए हैं, तो ये पॉइंट हमारा क्या कहलाता है, यही जंक्शन कहलाता है। तो इन्होंने क्या बताया कि संधि पर आने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। तो इन्होंने कहा कि किसी विद्युत परिपथ में संधि पर आने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, या अपने शब्दों में कहें, इन्होंने ये कहा कि संधि पर आने वाली तथा संधि से जाने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। अब देखिए, अगर कोई जंक्शन है तो वहाँ पर बहुत कुछ करंट आएंगी और वहाँ से कुछ करंट जो है अपना जाएंगी। तो जो करंट आएगी और जो करंट जाएगी, अगर दोनों का हम सम कर दें तो टोटल कितना हो जाता है हमारा, 0। दोनों का अगर योग कर दें तो हमारे पास अगर 0 आ जाता है, तो ऐसे जो परिपथ होते हैं उन्हें हम बोलते हैं संधि का परिपथ, मतलब वहाँ पर जंक्शन रूल लगता है। तो टोटल इनकमिंग करंट एंड टोटल आउटगोइंग करंट फ्रॉम जंक्शन इज इक्वल टू 0, मतलब संधि पर आने वाली टोटल करंट कमिंग टुवर्ड्स जंक्शन और टोटल करंट अवे फ्रॉम जंक्शन, द algebraic sum of total current coming towards junction or away from junction will be 0। ठीक है, जो algebraic sum होता है वो आने वाली धाराओं का और जाने वाली धाराओं का जो योग होता है वो सब क्या हो जाएंगे, 0 हो जाते हैं। अब बात यहाँ पर होती है कि हम कैसे साइन कन्वेंशन करें, चिन्ह का नियम क्या है। अगर कोई धारा अगर जंक्शन की तरफ आती है तो उसको हम लोग पॉजिटिव से दिखाते हैं, और कोई अगर जंक्शन से दूर जाती है उसके लिए हम निगेटिव लेते हैं। तो याद रखिएगा, अगर कोई करंट है जो कि जंक्शन की तरफ आ रही है तो उसके लिए हम पॉजिटिव का यूज करेंगे, और कोई अगर धारा जो संधि से दूर जा रही है तो उसके लिए हम लोग निगेटिव का उपयोग यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये परिपथ है, इस तरीके का कोई मान लीजिए परिपथ है, तो और यहाँ मान लीजिए परिपथ है, तो यहाँ मान लीजिए अगर यहाँ पर अगर मान लीजिए कि यहाँ पर 2 एम्पियर करंट है, यहाँ 3 एम्पियर करंट है। ठीक है, यहाँ मान लीजिए, अब थोड़ा सा इसको हम
किसी मतलब पेज में करके दिखाएंगे कि यहाँ पर बताना संभव नहीं है, तो हम एक जो है इसका एक एग्जाम्पल जो है हम उसको जो है आपको वीडियो के द्वारा समझाएंगे। तो फिलहाल अभी आप समझ लीजिए इसके जो नियम हैं, जो सवाल हैं, इनको मैं बताऊंगा, लिख के बताऊंगा, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। इस तरीके से यहाँ पर स्क्रीन पर लिखना जो है आसान नहीं है, दिक्कत हो रही लिखने में, ठीक है। तो उसको मैं एक पेज पर लिख दूंगा, लिख के उसको समझा के तब आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो फिलहाल इतना समझ लीजिए कि जो करंट जंक्शन की तरफ आएगा उसको हम पॉजिटिव लेते हैं, और जो जंक्शन से दूर जाएगा वो निगेटिव होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि किसी भी सर्किट में हमारा जो टोटल करंट होता है वो क्या होता है, हमारा वो नियत रहता है। भाई अगर जितना करंट आएगा तो जितना करंट जाएगा, अगर दोनों का योग करके जीरो कर दें तो ना तो करंट का लॉस हुआ और ना ही करंट का क्या हुआ, गेन हुआ। तो सेम ये जो नियम हमारा है, कई बार एग्जाम पूछा है कि किरचॉफ का जो फर्स्ट लॉ है वो किस सिद्धांत पर या किस संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। तो आप बताएंगे कि किरचॉफ का जो पहला नियम है, जो संधि का नियम है, वो आवेश संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। किस पर आधारित है, आवेश संरक्षण सिद्धांत पर। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर वो बेस्ड है। तो किरचॉफ का जो फर्स्ट लॉ है, जिसको हम लोग जंक्शन लॉ बोलते हैं, वो आवेश संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा है कि आवेश संरक्षण सिद्धांत यह कहता है कि आवेश न तो उत्पन्न होता है और न ही नष्ट होता है, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में हम बदल सकते हैं। मतलब अगर एक रूप में आवेश का लॉस होगा तो कहीं ना कहीं दूसरे रूप में आवेश का गेन होगा। तो जब लॉस होगा और गेन होगा तो दोनों का सम कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो हमने जितना करंट लिया था उतना करंट हमको फिर मिल गया, तो हमारे पास ना तो लॉस हुआ ना ही गेन हुआ, तो आउटपुट कितना मिल गया, जीरो। तो सेम वही यहाँ भी है कि जो धारा जंक्शन से जाएगी उनका योग, जो धारा जंक्शन की तरफ आएगी उनका योग, दोनों का सम अगर जीरो हो जाता है तो यही हमारा क्या है, आपका संधि का नियम है। तो आपको याद होना चाहिए, संधि का नियम पहला नियम है किरचॉफ का। और दूसरा नियम इन्होंने बताया है, उसको हम लोग बोलते हैं, देखिए अच्छा, और हम लोग शार्ट में इसको बोलते हैं KCL, ध्यान रखिएगा। शार्ट में क्या बोलते हैं, KCL। जो किरचॉफ का पहला नियम उसको हम लोग KCL बोलते हैं। इसका नाम है किरचॉफ करंट लॉ। याद रखिएगा, हम जब हम न्यूमेरिकल लगाएंगे तो हम बताएंगे कि KCL लगाने पर, तो आप समझ जाइएगा कि किरचॉफ करंट लॉ है, जो कि कौन सा नियम है, संधि का नियम है। और जो हमारा दूसरा नियम है उसको बोलते हैं KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ये आप याद रखिएगा। जो हमारे पास दूसरा नियम है वो क्या है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ है, और पहला नियम क्या है, किरचॉफ करंट लॉ है। तो करंट लॉ आपको समझ में आ गया कि जंक्शन पर आने वाली समस्त धाराओं का योग, समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग कितना होता है, शून्य होता है। अब आप दूसरा नियम समझिए। ये नियम हमारा क्या है, इसको बोलते हैं लूप का नियम, या किसी किसी में लिखता है बंदपास का नियम, या कहीं कहीं लिखा है आपका विभव का नियम, मतलब वोल्टेज लॉ, ठीक है। तो बंद पास का नियम क्या है कि ये जो फार्मूला है, ये जो नियम है वो तभी लगेगा जब हमारा सर्किट कैसा होगा, क्लोज सर्किट होगा। मतलब ऐसा कोई सर्किट होगा जो बंद होगा। ओपन सर्किट में ये नियम नहीं लगता है। तो ऐसा कोई सर्किट जो कि बंद हो, इस तरीके का सर्किट हो। देखिए यहाँ पर हमारे पास दो नियम है, इसे यहाँ देखो, ये एक हो गया, ये दो हो गया, क्योंकि हमारे पास दो लूप, एक लूप ये बन जाएगा। अगर मैं नाम लिखूँ तो ABCD, तो हमारे पास एक लूप बन गया। इसको मैं लिख दूँ EF, एक लूप क्या होगा, ABCDA, एक लूप बन गया। दूसरा लूप क्या बनेगा, DCEFD, है कि नहीं। देखो ABCDA एक लूप बन गया, और दूसरा लूप क्या बनेगा, DCEFD। तो हमारे पास दो लूप बन गए। तो ये जो सेकंड लॉ है वो लूप पर काम करता है, मतलब वो सर्किट हमारा क्लोज होगा। तो उन्होंने कहा कि वैद्युत परिपथ में किसी लूप के विभिन्न अवयवों का विभवांतर जो होता है उसका बीजगणितीय योग शून्य होता है। या दूसरे शब्दों में कहें कि किसी बंद परिपथ में धारा और प्रतिरोध का गुणनफल कि बीजगणितीय योग शून्य होता है। देखो बात वही है। अगर मैं विभवांतर की बात करूं तो V बराबर क्या होता है, IR होता है। चाहे मैं ऐसे लिख दूं तब भी सही है, इसे ऐसे लिख दूं समेशन V बराबर 0 कह दूं तब भी वही सही है, या V बराबर क्या होता है, IR, तब भी बात वही हुई, ठीक है। तो किसी बंद परिपथ में सिरों के बीच के विभवांतर का बीजगणितीय योग शून्य होता है। या दूसरे शब्दों में कहें, किसी बंद परिपथ में प्रवाहित धारा और उनके बीच के प्रतिरोध के बीजगणितीय योग का गुणनफल, धारा और प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग शून्य होता है। किसी बंद परिपथ में प्रवाहित धारा और प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग शून्य होता है, ठीक है। तो एल्जेब्रिक सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस इन क्लोज सर्किट विल बी जीरो। एल्जेब्रिक सम ऑफ
एल्जेब्रिक सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस इन ए क्लोज लूप विल बी जीरो। ठीक है, तो किसी भी परिपथ में कौन सा किसका गुणनफल लेंगे, धारा का लेंगे और रेजिस्टेंस का लेंगे, इन दोनों से गुणा करेंगे और उनका सम करेंगे और वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। या एक लाइन में कह दें इनके सिरों के बीच के विभवांतर का एल्जेब्रिक सम कितना होगा, जीरो। तो ये जो हमारा दूसरा नियम है किरचॉफ का जो वोल्टेज लॉ है या किरचॉफ का लूप लॉ है, वो किस संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है, ये हमारा ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। याद रखिएगा, किरचॉफ का जो सेकंड लॉ है वो ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। इसको हम लोग लिखते हैं KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज जो होता है उसका सम जीरो है, इसलिए हम लोग लिखते हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ। और पहले वाले में लिखते हैं KCL, इसमें धारा जो होता है I जो होता है वो जीरो होता है, इसलिए हम वहाँ पर करंट लेते हैं। ठीक है, तो एक मतलब अगर मैं शॉर्ट में कहूँ तो आप ये समझिए कि किरचॉफ ने जटिल परिपथों के संबंध में दो नियम दिया है। पहला नियम का है कि संधि का नियम, जिसको हम लोग जंक्शन लॉ बोलते हैं। दूसरा नियम हमारे पास है बंद पास का नियम या बंद परिपथ का नियम, या इसको बोलते हैं विभवांतर का नियम। ठीक है, तो आप उसको वोल्टेज लॉ भी बोलते हैं, लूप लॉ बोलते हैं या मेश लॉ बोलते हैं, जो भी कहिए आप। मेश मतलब होता है वही बंद वाला। तो अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि जो हमारा पहला नियम है संधि का नियम है वो आवेश संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है, और जो हमारा दूसरा नियम है वोल्टेज वाला वो ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। कि और संधि के नियम में क्या कहा गया है कि संधि पर आने वाली, जंक्शन पर आने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ठीक है, और अगर कोई धारा जंक्शन की तरफ आती है तो हम साइन पॉजिटिव लेते हैं, अगर कोई धारा जंक्शन से दूर जाती है उसके लिए हम निगेटिव लेते हैं। ठीक है, और ये बताया गया यहाँ से कि जो भी करंट होगा अगर वो जंक्शन की तरफ आएगा तो उनका सम एक साइड में, और अगर कोई करंट जंक्शन से दूर जाएगा तो उनका सम मतलब अलग होगा। तो दोनों क्या हो गए, आपस में बराबर होंगे। आने वाली भी और जाने वाले भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। और सेकंड नियम में क्या बताया गया कि उसमें यह बताया गया कि हमारा जो परिपथ होगा वो कैसा परिपथ होगा, बंद परिपथ होगा। तो बंद परिपथ में सिरों के बीच के विभवांतर का बीजगणितीय योग जो होगा वो शून्य होगा। ठीक है, तो जो भी परिपथ होगा उसमें जो बंद परिपथ होगा और बंद परिपथ के सिरों के बीच का विभवांतर होगा वो शून्य होगा। इसका मतलब ये बताया गया कि धारा और प्रतिरोध के का गुणनफल जो हम लेंगे उसका जो है एल्जेब्रिक सम कितना आएगा, जीरो आएगा। ठीक है, अभी हम इन दोनों का हम जो है फिगर के माध्यम से हम समझाएंगे कि किस तरीके से धारा पॉजिटिव होती है, किस तरीके से निगेटिव होती है, और किस तरीके से हम जो है दूसरा नियम लगाते हैं। क्योंकि देखिए अब जो भी न्यूमेरिकल्स आते हैं यूपी बोर्ड में वो हमारा इसी से लगते हैं, क्योंकि वो एग्जामिनर जानता है कि आपको किरचॉफ लॉ लगाना आता है कि नहीं लगाता है। ठीक है, अगर इसलिए वो क्या करता है कि आपको जो भी न्यूमेरिकल्स देंगे उन सारे न्यूमेरिकल्स में किरचॉफ के नियम, दोनों नियम का प्रयोग होता है। ठीक है, तो उन दोनों नियम का प्रयोग करके हम I1, I2, I3 निकालते हैं। तो ये आप याद रखिएगा। इसके बाद हम इसको एक फिगर के माध्यम से दोनों परिपथ को अलग अलग समझाएंगे कि किस तरीके से धारा जो है जुड़ती है और किस तरीके से IR निकाला जाता है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर किरचॉफ से जुड़ी हुई कोई भी आपकी समस्या है तो आप हमको जो है अपने मैसेज के द्वारा भेजिएगा, हम उसको बताएंगे। ठीक है, तो इसका एक लिखित वीडियो न्यूमेरिकल टाइप का मैं इसको भी कुछ देर में डाल दूँगा, तब तक आप इसको देखते रहिए। थैंक यू।